जय हिंद दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। पूरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, चैप्टर बाय चैप्टर करके, टॉपिक बाय टॉपिक करके आप देख लीजिएगा। आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं और इसमें हम रेलवे ग्रुप डी, जो पिछले विगत वर्षों में जो भी रेलवे ग्रुप डी में जिस बोर्ड में भी जो क्वेश्चंस पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस का हम यहाँ रिवीजन करने वाले हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर हम जोर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहा और आपको साथ साथ ये भी बताते चलेंगे कि जो प्रश्न है वो प्रश्न किस बोर्ड में और किस साल में पूछा गया है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहा गया है। पहला प्रश्न कहता है कि 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है। प्रश्न है कि 12.0543 है। इसमें आपको 3 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो यह जो प्रश्न पूछा गया आपको आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 का यह प्रश्न है। इसमें आपको 3 का स्थानीय मान पूछा गया है। समझिए क्या करना है। जिसका स्थानीय मान पूछता है तो उसको तो हम लिख ही लेते हैं। और जब दशमलव बला का बात करें, दशमलव बला के बाद की बात हो तो दशमलव के बाद काउंट कीजिए कि क्या स्थान पर है। तो 1 2 3 4 दशमलव के बाद चौथा स्थान पर है तो हम नीचे में जो है 4 गो जीरो लिखेंगे। और किस पर लिखते हैं आपको पता होगा, 1 पर हम 4 गो जीरो लिखते हैं। तो 3 का स्थानीय मान निकल गया। दशमलव वाला बात है, बिना दशमलव वाला बात रहता जैसे लिखता कि 12.0543 ऐसा लिख देता और इसमें कहता कि 5 का स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान, तब 5 लिख देते हम और उसके बाद देखते हैं 5 के बाद कै गो अंक है, 2 गो अंक है, तो इस पर 2 गो जीरो बैठाते हैं। लेकिन जब दशमलव वाला बात आ जाए तो हम नीचे में जीरो बैठाना शुरू करते हैं। तो इतना आसान था। तो ये पहला प्रश्न रहा। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है समझिए। 43,596 में 43,596 में 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है। 10,000 के स्थान पर 43,596। तो इतना आसान सा सवाल है। 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है। और ये 2 बार रिपीट हुआ है प्रश्न। 2014 में आरआरसी चेन्नई ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा गया और फिर आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा हाजीपुर बोर्ड में पूछा गया 2014 में। इतना आसान सा सवाल। मतलब इसमें कहा गया है कि जो संख्या दिया गया है इसमें आपको 10,000 के स्थान पर कौन अंक है, कैसे पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 के स्थान पर कौन आया, 4 आ गया। तो ये यहाँ जो हो जाएगा आपका आंसर 4 हो जाएगा। तो इतना आसान सा सवाल था। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहा गया है समझते हैं। संख्या दिया गया है 62, 83, 48, 1 में अंक 8 के स्थानीय मानों में कितना अंतर होगा। यह भी प्रश्न जो है 2013 ग्रुप डी परीक्षा हाजीपुर में पूछा गया है। तो संख्या दिया गया 62, 83, 4, 81। 62, 83, 4, 81। ठीक है। इसमें 8 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है। तो पहले 8 का स्थानीय मान निकालिए। तो एगो यहाँ 8 है, एगो यहाँ 8 है। तो इस 8 का निकालते हैं स्थानीय मान, तो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 इस पर कै गो जीरो हो जाएगा, 4 गो जीरो हो जाएगा। उसके बाद एगो 8 यहाँ भी है तो इस 8 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो इस 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 है तो 8 हो जाएगा। और 8 के बाद एगो अंक है तो एगो जीरो हो जाएगा। अंतर पूछा है इसलिए हम इसको घटा लेंगे। तो ये 0 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो इतना आपका 8 के स्थानीय मानों का अंतर आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है। तो ये कब पूछा गया था, तो आरआरसी ग्रुप डी हाजीपुर 2013 में ये पूछा गया था प्रश्न। तो इस तरह से देख लिए हम 3 प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न भी क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कहता है कि संख्या 53, 14, 6, 87 के अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित करने पर कितने अंकों का स्थानीय मान अपरिवर्तित रहेगा। और यह प्रश्न भी आरआरसी ग्रुप डी हाजीपुर 2013 में पूछा गया। तो संख्या दिया गया आपका हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न था, यानी चौथा नंबर ये प्रश्न था। कहा गया है कि 53, 14, 6, 87। 53, 14, 6, 87 ये संख्या दिया गया है। कहता है कि इसके अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद कितना इसका ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे छोट इसमें कौन है, एक है, तो एक लिखेंगे। उसके बाद क्या है, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन है, तो 4 है, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद 5 है, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद 6 तो 6 लिख देंगे। उसके बाद 7 तो 7, और उसके बाद 8 तो 8 लिख देंगे। तो ये जो संख्या दिया हुआ था, इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में लिखना था। तो आरोही क्रम मतलब होता है कि छोटका से बड़का के तरफ जाइए। तो हम इसको आरोही क्रम में लिख दिए, इसके अंक को आरोही क्रम में लिखना है, ठीक, लिख दिए। उसके बाद कहा कि इसमें आप देखिए कि कौन कौन अंक जो है वो अपना स्थान नहीं बदला। तो क्या 7 है लास्ट में, तो 7 है लास्ट में, नहीं है तो स्थान बदल गया। 8 है, 8 बदला, तो बिल्कुल बदल गया, 7 है। तो 6 है, देखिए तीसरा स्थान पर 6 है, तो ए में भी तीसरा स्थान पर 6 है। तो एगो 6 जो है अपना स्थान नहीं बदला, तीसरा स्थान पर था तो तीसरा पर है। 4 बदल गया, 1 भी बदल गया। 3 देखिए, इसमें भी 3 जो है शुरू से इधर से देखते हैं तो आपका दूसरा स्थान पर है, और इसमें भी 3 इधर से देखते हैं तो दूसरा स्थान पर है। तो टोटल कई गो ऐसा अंक था जो अपना स्थान नहीं बदला, तो टोटल 2 गो अंक था जो अपना स्थान नहीं बदला, यानी 3 और 6 अपना स्थान नहीं बदला, बाकी सारा जो है अपना स्थान बदल दिया, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गो अपना अंक जो है अपना स्थान बदल लिया। तो ये चौथा क्वेश्चन था हमारा। अब देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कहा गया है। 5वां प्रश्न कहा गया है कि 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कितना कम है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकाल दीजिए। वो जो अंतर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, कौन कितना छोटे कौन कितना बड़े पता चलेगा। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 4 × 9 हो जाएगा, ये बात तो जानते हैं, 4 × 9 हो जाएगा। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 1 पर 3 × 0। अगर इसमें से 1 को घटाएंगे तो ये 999 हो जाएगा, जो 4 अंक का संख्या नहीं रह जाएगा। तो अब कितना छोटा है कितना कम है, तो कम बेसी के लिए अंतर करते हैं, तो 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 और ये 8 हो जाएगा। तो 8999 कम है। इस तरह से ये प्रश्न कब पूछा गया था, तो प्रश्न जो है यहाँ आरआरसी ग्रुप डी रांची 2013 में पूछा गया था। ये प्रश्न बिल्कुल आसान था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या कहा गया समझते हैं। कहता है नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है हमारा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का कितना अंतर होगा। तो अंतर तो 1 का हो जाएगा। कैसे, देखिए तो आसान है, समझ में आना चाहिए। ये भी पूछा गया था 2 एग्जाम में, आरआरसी चेन्नई ग्रुप डी 2013 में और आरआरसी रांची ग्रुप डी 2013 में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया। मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच कितना का अंतर है। 5 अंक के सबसे छोटका संख्या 1 पर 4 वो 0 हो जाएगा, 5 अंक के सबसे छोटका संख्या हो गया ये। उसके बाद कहा गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन, तो 4 × 9 कितना का अंतर है, तो अंतर के लिए घटा लेते हैं। 10 में से जो है 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बाकी सब 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, तो कितना बचा, 1 बचा। यानी कि 5 अंक के सबसे छोटी संख्या और 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर हो जाएगा 1 का। और ये 2 बार पूछा गया है प्रश्न 2 एग्जाम में। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आ गया समझिए। 7 नंबर होगा हमारा अगला प्रश्न। कहता है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 8 से आरंभ होकर 5 से अंत होती है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से समझिए। ऑप्शन आपका ए नंबर में दिया गया है 80015। उसके बाद ऑप्शन है आपका 8100 और 5। उसके बाद ऑप्शन है 8005 0005। उसके बाद 5008। क्या कहा प्रश्न कहा कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 8 से आरंभ होती है और 5 से अंत होती है, इनमें से कौन है, देख के बताना है। कहाँ पूछा गया था, तो आरआरसी ग्रुप डी गुवाहाटी बोर्ड में पूछा गया था 2013 में। तो 8 से प्रारंभ होना है और 5 से अंतिम होना है। तो ये 8 से प्रारंभ हुआ 5 से अंत हुआ, 8 से प्रारंभ 5 से अंत, 8 से प्रारंभ 5 से अंत,
लेकिन ये 5 से प्रारंभ हो रहा है, 8 से अंत हो रहा है, तो इसकी तो बात नहीं करेंगे। तो देखिए अब ये 3 गो ऑप्शन है जो 8 से प्रारंभ हो रहा है और 5 से अंत हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटका बताना है कि सबसे छोट कौन है। तो इसमें देखिए ये 15 है, इसमें 15 है और इसमें ये हो गया, यहाँ देखिए ये, इसको देखिए ध्यान से, ये 15 है और ये 81 है, ये 15, ये हो गया आपका 80,015, ये हो गया आपका 80,015, ये 81,005 हो गया ये हो गया आपका 80,005। सिंपल सी बात है। तो आपको 80,015 छोटा है कि 81,005 छोटा है कि 80,005 छोटा है, ठीक। ये 81,005 है, ये 80,005 है, ये 80,015, तो सबसे छोट कौन है? तो सबसे छोट यही ना है, तो सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। छोट बड़ बताना था, कंफ्यूजन वाला बात नहीं था, ठीक है। तो ये 7 नंबर प्रश्न हमारा हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्या कहा गया है समझिए। 2013 में भी ये पूछा गया है, बिलासपुर बोर्ड में पूछा गया है। तो ये हमारा आज का 8वां प्रश्न रहा। क्या कहता है समझिए। कहता है कि यदि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाया जाए तो उत्तर क्या होगा। कई बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगा। 1 पर 5 को 0 डाल दीजिए तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा। 4 को 9 हो जाएगा, आप घटाइएगा, ठीक। तो घटाने के बाद कितना, तो वही पूछा है कि घटाया जाए तो उत्तर क्या होगा। तो 10 में से तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद इसे तो 9 है 0 0, और यहाँ भी हो जाएगा 0, आई 9 हो जाएगा। मतलब 90,001 जो प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए में, वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से 8वां प्रश्न था। अब 9वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया समझिए। 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न कहता है, और ये 2 बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। 9वां प्रश्न, 0.02 और 0.002 का अंतर कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में डालने वाला है। 0.02 और पूछा गया है 0.002, इसके बीच कौन कितना का अंतर होगा, वही बात पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर जो 2018 में एग्जाम हुआ था, अभी हाल फिलहाल में ही, इससे पहले वाला ग्रुप डी में ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ। 0.02 और 0.002 दोनों के बीच अंतर कितना है। तो देखने से क्या लग रहा होगा कि ये बड़ा दिखाई दे रहा हो तो बड़ा संख्या है, और ये छोटा दिखाई दे छोटा संख्या है। नहीं देखिए, ये 0.02 है, मतलब ये बड़ा है आपका, और 0.002 है तो ये छोटा है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़का में से छोटका के में घटाते हैं। तो यहाँ दशमलव के जोड़ घटाव का खेला है और कुछ नहीं है। तो बड़का हमारा यह है और छोटका यह है, तो बड़का में से छोटका को घटाना है। तो 0.02 हो जाएगा, इसमें से घटाना है 0.002 को। तो दशमलव में घटाने का नियम क्या है कि दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लिखिए। तो ऊपर में दशमलव था, दशमलव लिख दिए। आई संख्या को घटाना है, इसको घटाना है। तो इसमें देखिए कि दशमलव के बाद कै गो अंक है, 1 2 3 गो अंक है। तो दशमलव के बाद आप 3 गो अंक लिखिए। मतलब 0.02 था तो 0.02 लिख देंगे, और दशमलव से पहले 0 था तो 0 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, अब इसको घटाइए। तो गया कि ऊपर में तो 2 गो अंक है, नीचे में 3 गो अंक है, तो न दिखाई देता है तो ऊपर आप 0 डाल सकते हैं। स्वतंत्र है 0 डालने के लिए। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अंतिम से 0 का वैल्यू नहीं होता है। शुरू में वैल्यू होता है लेकिन अंतिम से 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये तो 1 बच गया, 1 हो जाएगा। ये 0 का 0 रह जाएगा, दशमलव दशमलव ये हो जाएगा। मतलब सही सीधा आंसर होगा आपका 0.018। ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। क्या समझ पाए हैं, क्या सीखे कि नहीं सीखे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा बड़ा था, ये हमारा छोटा था। ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहा गया है समझिए। 10वां प्रश्न कहता है कि वही बात है जो उसमें पूछा गया था, तो नहीं बताएंगे। 10वां प्रश्न क्या कहा गया है समझिए कि पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। पहला 20 को सम संख्या लिखिए और सम संख्या का योग कर दीजिए। मतलब 20 सम संख्या का योग, 20 सम संख्या इवन नंबर का योग। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। तो पहला अगर हमसे पूछता कि 5 को सम संख्या का योग बताइए, तो पहला का 2 हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 हो जाता।
तो 5 गो ही पहला का सम संख्या, तो सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से 10 आ 6 4 10 20 आ 8 आ 2 10 30 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आसान था 5 गो पूछता तो पांचों लिख के जोड़ देते, लेकिन 20 गो है तो अब हमको और आके 15 गो लिखना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो नहीं मुश्किल है। तो इसके लिए जब आपसे कह दे कि प्रथम या पहली लगातार 20 सम संख्या का योग, तो प्रथम लगातार सम संख्या का योग, सम संख्या का योग आपसे पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 हो जाता है। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो कै गो सम संख्या है, 20 गो सम संख्या है, तो n जो होता है वही आपका संख्यावा होता है कि कै गो संख्यावा आपको लिखना है, तब 20 गो सम संख्या लिखना है। यहाँ लिख लीजिएगा कि n बराबर होता है सम संख्या की संख्या, सम संख्या की संख्या, यानी नंबर ऑफ इवन नंबर। तक कै गो सम संख्या लिखना था, तो प्रथम से 20 गो सम संख्या लिखना था, तो सम संख्या की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपका 20 हो जाएगा, और वही n होता है हमारा। तो n इंटू एन प्लस 1 रखना है, मतलब n की जगह क्या रखना है, 20 रखना है, और 20 आ प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 20 आ गुना क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 गुना क्या होता है, 42 होता है, मतलब 420। तब प्रथम से लगातार 20 गो सम संख्या को लिखिए और उसको जोड़िए, तो कितना मिलेगा आपका उत्तर, 420 मिल जाएगा। और ये कहाँ प्रश्न पूछा गया था, देख लीजिए, 3 एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, 3 एग्जाम में। कैसे कीजिए, आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी परीक्षा 2013, आरआरसी रांची ग्रुप डी परीक्षा 2013, और आरआरसी गुवाहाटी ग्रुप डी परीक्षा 2011। तो अच्छा प्रश्न है। फॉर्मूला है इसमें n इंटू एन प्लस 1, और n आपका अंतिम संख्या नहीं है, n है सम संख्या की संख्या, मतलब कै गो सम संख्या को लिखना है, तो 20 गो सम संख्या को लिखना है। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा गया था। तो 10 प्रश्नों को आज हम देखे हैं, इन प्रश्नों को आप प्रॉपर रिवाइज कीजिए। इसी तरह के देख रहे रिपीट होता है, 11 में पूछा, 13 में पूछा, 18 में पूछा, 21 22 में भी पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप प्रश्नों को रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।